नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रामबक्स। यार मैं पिछले 1 महीने से लगातार वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा हूं, जिसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आप लोग भी 1 महीने से लगभग जो है कम मेरी वीडियो देखने को पा रहे होंगे। दोस्तों अभी आ गया ठंडी का समय और मेरी गाड़ी लगभग जो है वो बंद होने वाली है, लगभग बंद हो चुकी है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लगातार रेगुलर वीडियो में डालता रहूं। तो दोस्तों ऐसे ठंडी के मौसम में मैं भी फ्री हो गया हूं और आप लोग भी शायद जिनको जो भाई कोई बिजनेस ना कर रहे होंगे तो वो तो फ्री होंगे ही होंगे। तो भाई ठंडी के मौसम में एक ऐसा बिजनेस लेकर के आया हूं जिसको करके आप कम से कम महीने का 20 से 25 हजार रुपए आसानी से कमा लेंगे। दोस्तों ये बिजनेस चलता तो 12 महीने है, लेकिन ठंडी के दिनों में कुछ ज्यादा ही ग्रो करता है। और ऐसे ठंडी के मौसम में अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर लेते हैं तो आप आसानी से महीने का 20 से 25 हजार रुपए या 30 हजार रुपए दोस्तों आप लोग कमा लेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं हर वीडियो में कहता हूं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा सा मालिक बनकर जिए। क्यों? क्योंकि अपना बिजनेस जो होता है वो अपना ही होता है। दूसरों को बिजनेस में जाकर के आप लोग नौकरी करेंगे तो दोस्तों एक तरीके की गुलामी होगी। मतलब जैसा सेठ चाहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। वो कहेगा कि 8 घंटे की ड्यूटी करनी है तो करनी है, वो कहेगा 10 घंटे की ड्यूटी करनी है तो करनी है। दोस्तों उसमें करेंगे क्या, आप जाकर दूसरे के घर नौकरी करते हो और लगातार 8-10 घंटे लगातार किसी कंपनी में काम करते हैं तो सिर्फ कंपनी के अंदर घुसे रहो, बाहर कुछ नजारा देखने को नहीं मिलता है। तो वहां पर थोड़ा जीव उब जाता है, मतलब दिमाग खराब होता है। वहां कंपनी के अंदर काम कर करके मान लिया आप 2-4 दिन 10 दिन आप कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपका दिमाग खराब होगा ही होगा। क्योंकि वहां पर बाहर का नजारा कंपनी में क्या होता है, चारों तरफ दीवारें मशीनें, बस वही देखते रहो, उतने में आंखें दर्द करने लगती हैं देख देख के। और जो अपना खुद का व्यवसाय होता है, अपना मर्जी पड़ी तो अपना काम कर रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं, बाहर का नजारा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए अधिकतर लोग अपना व्यवसाय करने के लिए सोचते हैं, लेकिन बहुत से भाइयों को ये नहीं पता होता कि मैं क्या करूं। मतलब करने की इच्छा तो है कि अपना खुद का बिजनेस करूं, लेकिन करूं तो क्या करूं। तो दोस्तों वैसे में इसी सब चीजों को देखते हुए मैं आपके लिए जो ठंडी के दिनों में एक बहुत ही बेहतरीन बिजनेस लेकर के आया हूं, बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूं, जिसे सुनकर देखकर आप लोग जो है अच्छे से अपना ठंडी के दिनों में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों इस बिजनेस में जो आपकी कॉस्ट आएगी दोस्तों वो लगभग ये मान चलिए 30 से 40 हजार रुपए तक कॉस्ट आ सकती है। जी हाँ, 30 से 40 हजार रुपए कॉस्ट आ जाएगी दोस्तों। या आप छोटा मोटा आप चाहे तो 10-15 हजार में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 30-40 हजार रुपए अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका अच्छा खासा सेटअप बन जाएगा। मतलब आपका बिजनेस दोस्तों क्या होता है, जितना कहते हैं ना, जितना चीनी डालो उतना मीठा होता है। तो आप जितनी ज्यादा खर्चा करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतने ज्यादा बिजनेस ग्रो करने के भी चांस होते हैं। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा ग्रो होने के चांस थोड़ा कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ा देते हैं तो आपका ग्रो करने के चांस भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि ये भाई इतनी देर से बहस कर रहा है, बताया जा रहा है, भाषण दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक बिजनेस नहीं बता रहा है। तो भाई साहब मैं बता दूं आप लोगों को, आपको बिजनेस बताने से पहले थोड़ा समझाना जरूरी होता है। इसलिए मैं थोड़ा पहले आपको समझाता हूं, उसके बाद में बिजनेस तो मैं आपको बता ही दूंगा। यार कहने को तो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर आपको नाम बता दूं, आप खर्च जाके कर ले, लेकिन ऐसे नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत पहले समझाना जरूरी होता है। अब बहुत से भाई ये भी सोच रहे होंगे कि यार ये इतना बड़ा बिजनेसमैन होता तो अपने पहले जो है पीछे जो कुर्सी रखी है, हेलमेट रखा है, 4 दीवारें ऐसे पड़ी हैं, पहले अपना क्यों नहीं घर बनवा लेता। तो भाई साहब ये भी धीरे धीरे हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़ा करोड़पति नहीं हूं। मैं भी आप ही के जैसा या आपसे कम या आपसे गरीब भी हो सकता हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर करोड़पति आदमी ही आपको बिजनेस आइडिया दे, या कोई गरीब आदमी है तो बिजनेस आइडिया नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर किसी के पास अगर दिमाग है, हुनर है, तो आपको बिजनेस आइडिया दे सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और आपने अधिकतर देखा होगा जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो आपको बिजनेस आइडिया नहीं देंगे, वो तो यही चाहते हैं कि आप गरीब ही रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो सभी लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या करना है, आप गरीब है तो गरीब रहे। लेकिन दोस्तों मेरे दिमाग में ऐसा नहीं है। अगर आप गरीब हैं तो अमीर हो तो और अमीर हो, क्योंकि मैं भी ये चाहता हूं दोस्तों, मैं भी अमीर हूं और आप भी अमीर हूं। मतलब पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पैसे से जो है सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी खत्म हो सकती है। तो दोस्तों आप भी काफी प्रॉब्लम में जूझ रहे होंगे, इसीलिए मैं आपको ठंडी के दिनों में एक बेहतरीन बिजनेस बताने वाला हूं। तो दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में, कौन सा बिजनेस करना है। दोस्तों ये बिजनेस है चाय मेकिंग का। जी हाँ, चाय मेकिंग का नाम सुनकर के आप लोग भागे नहीं। चाय में कम से कम दोस्तों इसमें जो है 15 से 20 प्रकार के फ्लेवर आते हैं। आप अलग अलग फ्लेवर की चाय बनाएंगे। अब दोस्तों चाय का बिजनेस कैसे करना है, देखिए आपको चाय बनाने की जो मशीन आती है, आपको चाय बनाने की मशीन लेना, आपको हाथ का काम नहीं करना है।
हाथ से क्या होता है दोस्तों, हाथ का सिस्टम जो है वो पुराना हो गया है, लेकिन मशीन थोड़ा हटके है, मतलब थोड़ा अपडेट, एक नया अपडेट लेकर के आएंगे ना आप, तो वो बिजनेस चलेगा। अब देखिए आपको स्टॉल लगाना है, मतलब मार्केट में जाकर के आपको स्टॉल लगाना है, आप रेडी लगा सकते हैं। और दोस्तों वहां पर आपको चाय के साथ में सिर्फ चाय और आपको फिंगर लेने हैं, फिंगर बनाने हैं, मतलब आलू के। इसमें आपका कोई भी मटेरियल खराब नहीं होने वाला दोस्तों। जी हाँ, आपका कोई भी मटेरियल खराब नहीं होने वाला है। अगर आपने कहीं चाय पी होगी, एक छोटा सा कप जो आता है, छोटा सा कप, मुश्किल से हमें लगता है शायद उसके अंदर 50 ml से ऊपर चाय नहीं आती होगी, वो भी 5 रुपए की बिकती है दोस्तों। 80 या 70 ml की चाय जो है वो 10 रुपए की बिकती है। मतलब कि 1 केजी अगर दूध अगर आप लगाते हैं, 1 केजी दूध दोस्तों, तो 1 केजी दूध आपका पड़ता है 50-60 रुपए का, और उसमें चीनी आपकी जाती है मुश्किल से आपकी 10 से 12 रुपए की, इससे ऊपर चीनी नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपका जो है मतलब 70 रुपए या 80 रुपए के कॉस्ट लगा करके दोस्तों, इसमें आपके कम से कम दोस्तों 10-10 रुपए वाले आपके कम से कम बनेंगे, आपके 20 से 25 कप बन जाते हैं दोस्तों। कम से कम 20 तो बनेंगे ही बनेंगे। अगर 10 रुपए का चाय बेचते हैं दोस्तों, तो आपका एक लीटर दूध में कम से कम आपका 300-400 रुपए का चाय रेडी होता है, जिसमें से आपका खर्चा आता है दोस्तों 70-80 रुपए या 100 रुपए। मतलब 1 केजी दूध पे आपका कम से कम 200 से 250 रुपए, 150 या 200 रुपए आपका बचने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप दिन भर में अगर आप 5 लीटर दूध बेच लेते हैं, तो आपका जो है आसानी से इसमें जो है आपका 500-600 रुपए आसानी से बच जाएगा दोस्तों। अब जो है फिंगर आता है, फिंगर भी आपका साथ साथ सेल होता रहेगा। जी हाँ, फिंगर आपको सिर्फ वही आलू का फिंगर आप बनाना जानते होंगे, या कहीं यूट्यूब पे देख लीजिए फिंगर कैसे बनाए जाते हैं। फिंगर भी आपका बिकने वाला 10 रुपए प्लेट, तो वो नॉर्मली बिकता ही बिकता है, और कहीं कहीं पर 20 रुपए का प्लेट भी बिकता है। तो आप जो है ठंडी के दिनों में चाय के साथ में आप फिंगर भी रख सकते हैं, या ऑप्शनल है, आप रख सकते हैं या नहीं रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि चाय के साथ लोग जो है फिंगर खाना भी बेटर समझते हैं। तो आप चाय और फिंगर ये दोनों का आप जो है रेडी लगा लीजिए, काउंटर लगा लीजिए, मार्केट में लगाइए, या बाजार भी आप कर सकते हैं। ये अच्छा खासा व्यवसाय चलने वाला है, और आप चाहे तो ठंडी के दिनों में करें, या अच्छा खासा बिजनेस अगर आपका ग्रो हो जाए तो आप 12 महीना भी कर सकते हैं दोस्तों। इस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।